अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद व्यूअर्स। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा गला बनाने लगे हैं। इसके लिए जो शर्ट की साइड पे पट्टी बच जाती है उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्यूज़िंग पेपर ले लिया है और यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई का निशान 3 इंच पर लगा रही हूँ और गहराई का निशान जो है वो 5.5 इंच पर लगा रही हूँ। 5 इंच पर भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें बोट नेक बनेगी। जो प्लेकेट लगेगा वो भी 3 इंच तक जो है वो ओपन रखेंगे, तो इस वजह से लंबाई आपने अपने अकॉर्डिंग ही मतलब गहराई जो है गले की अपने अकॉर्डिंग ही लेनी है। इन तमाम निशानात को हम मिला लेंगे और अब जो है वो 1-1 इंच एक्स्ट्रा भी साइड पर मैंने इस तरह से ले लिया है। ये एक्स्ट्रा जो है आप हाफ़ इंच तक ले सकते हैं अगर फ्यूज़िंग कम हो, और अगर है तो फिर आप 1 इंच ही इसकी जो चौड़ाई है साइडों पर वो लीजिए। तो ये देखिए गले की कटिंग हमने गोलाई में कर ली है और इसको करने के बाद हम साइड पे रख देंगे क्योंकि हमें बाकी का गला बना लेना है, ये एंड में हमें काम आना है। अब हमने प्लेकेट के लिए भी इस तरह से जो साइड पट्टी थी उसमें से हमने ये पट्टी ले ली है जो कि 11 इंच इसकी लेंथ है और चौड़ाई जो है वो आप हाफ़ इंच लेंगे क्योंकि 2 पट्टियाँ मिलाकर लेंगी तो 1 इंच जो इसकी चौड़ाई है वो 1 इंच हो जाएगी। इसको मैंने दोनों साइडों से डबल फ़ोल्ड करके फिर अंदर एक दफ़ा और फ़ोल्ड किया है। तो इस तरह से ये हाफ़ इंच की पट्टी जो है मेरे पास रेडी हो गई है। जो इसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है उसको ही उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये ली है और वो डिज़ाइन भी तकरीबन हाफ़ इंच ही था। तो ये देखिए इसके अंदर आप फ्यूज़िंग पेपर भी हाफ़ इंच का लेके लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो बग़ैर फ्यूज़िंग पेपर के भी ये प्लेकेट जो है आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो हम इस तरह की 2 पट्टियाँ रेडी करेंगे 11-11 इंच की। अब इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट कर लेते हैं। अब दूसरी पट्टी भी हम सेम इसी तरह से रेडी करेंगे, तो ये दोनों पट्टियाँ भी हम साइड पर रख देंगे। तो ये देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं और हम बाकी का गले का जो काम है वो कर लेते हैं। तो अब साइड पट्टी जैसे मैंने बताया था कि शर्ट में से बच जाती है, आजकल के सूटों के साथ अक्सर होती है, तो उसको डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसका जो फ्रंट पीस है वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल सा है, दामन पर काम है लेकिन ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाया पहले और अब जो मैंने पट्टी यहाँ पे लगानी है उसके लिए मैंने 4-4 इंच पर इस तरह से नीचे तक निशानात लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब गले की जो गहराई है उसका निशान हम यहाँ पर 5 पॉइंट या 5.5 इंच पर लगाएँगे और उसके बाद हम गले का जो निशान हमने लगाया उसके बाद नीचे हमने 11 इंच 10.5 इंच या 11 इंच जो है वो हमने प्लेकेट के लिए निशान लगाया और उसके बाद हमने 18 इंच पर जो पट्टी का डिज़ाइन हम बनाएँगे उसके लिए हम 18 नहीं बल्कि 18.5 इंच पर उसका निशान इस तरह से लगा देंगे। तो अब चौड़ाई में जो हमने 4-4 इंच पर निशानात लगाए थे, वो हम इस तरह से मिला लेंगे। नीचे यानी 18.5 इंच तक ये निशानात हमने इस तरह से ये लाइन अपनी कंप्लीट कर ली और यहाँ से 18.5 इंच पर ये निशान इस तरफ से हमने उसकी लाइन बना ली। अब हमने ये निशान ज़ाहिर है कि इसकी क्रीज़ लाइन बनाई हुई है शर्ट की बीच में, तो हमने दोनों साइड पे ये डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये नीचे वाली लाइन जो है वो दोनों साइड एक ही जितनी कर दी। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से मोड़कर आयरन से क्रीज़ लाइन बना देंगे। तो हमारी जो 18.5 इंच की जो लाइन है वो हमारे पास हासिल हो जाएगी। तो आप चाहें तो आयरन से कर लें, ना चाहें तो आप दूसरी साइड भी इसी तरह से 4-4 इंच पर मेजरमेंट करें और 18.5 इंच पर आप इस तरह से निशान लगा लें। तो मैं इन निशानात को क्रीज़ लाइन के बाद जो है इस तरह से चाक से भी गहरा कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये भी निशानात 18.5 इंच तक अपने लगा लिए हैं। तो अब हम अपनी पट्टी तैयार करेंगे। तो एक चौड़ी-सी पट्टी जो साइड पे से बची है इस तरह की, इसको मैं जितना मुझे इसमें से डिज़ाइनिंग चाहिए है वो पट्टी मैं निकाल लूँगी और एक्स्ट्रा कट करके साइड पे रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पट्टी मेरे पास है इसमें से एक्स्ट्रा साइड पे भी इतना कपड़ा हमने हाफ़ इंच का छोड़ना है जो हमने नीचे की तरफ मोड़ना है इस तरह से और उसको हम आयरन की मदद से
इस तरह से फिनिशिंग का जो है उसके अंदर लाएँगे। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने पट्टी को इस तरह से मोड़ा, अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है, तो देखें बीच में हमें बहुत ही प्यारी-सी पट्टी डिज़ाइनिंग की हासिल हो गई है। अब ये हमने जो लाइन 4-4 इंच पर लगाई थी उस लाइन के ऊपर रखते हुए यानी 4 इंच से इसके अंदर की साइड रखनी है, 4 इंच के बाहर बाकी पट्टी रखनी है। इस तरह से हमने ये चौकोर सा डिज़ाइन यहाँ पर बना लेना है। तो इस तरह से आप इसके कॉर्नर को भी फिनिशिंग के साथ बनाएँ और आयरन की मदद से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। दोनों साइड पे इसी तरह करने के बाद आप पिन्स की मदद से जो है अपने इस डिज़ाइन को ईज़ी बना सकते हैं। तो अब हम इनको पिन अप कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी हम इसी तरह से डिज़ाइन को सेट करेंगे और आयरन करके इसको भी हम पिन्स लगा देंगे। देखिए ऊपर तक हमने अपनी पट्टी दूसरी साइड तक सेट कर ली है। बस अब इसके ऊपर आपने पिन्स लगानी है और पिन्स लगा के आपने इसके ऊपर अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से पिन्स हमारी हो गई हैं तकरीबन कंप्लीट। अब हम ऊपर वाली पिन्स भी इस तरह से लगा लेते हैं। तो ये देखिए तमाम अतराफ़ में पिन्स लगाने के बाद पट्टी के ऊपर अब हम इस पे अपनी सिलाई लगा देंगे। तो पहले हम अंदर वाली किनारी पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर्स का आपने ख़्याल रखना है, कॉर्नर्स जितनी सफाई से बनेंगे उतना ही आपका जो डिज़ाइन वो नीट एंड क्लीन होगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आप कॉर्नर्स अच्छे से नहीं बनाते हैं तो फिर आपके जो सिलाई है या जो भी डिज़ाइन आप बनाएंगे तो उसमें कोई कशिश नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से कॉर्नर्स को भी मैंने साथ साथ ही पक्का कर लिया है। और यहाँ पे जो है एक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है पट्टी की। अब हम पट्टी के बाहर की साइड वाली जो सिलाई है उसको भी लगा लेते हैं। तो हम साइड की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए साइड की सिलाई भी हम इसी तरह से ऑल ओवर कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इसको ऊपर साइड से भी इस तरह से आयरन कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए और सिलाइयाँ भी बैठ जाएं। और अब उल्टी साइड से भी कर देंगे। फिर हम इसमें क्रीज़ लाइन बनाने के लिए साइड से भी इस तरह से प्रेस कर लेंगे। क्रीज़ लाइन बनाने के बाद हम जो हमने नेक के लिए इस तरह से गोल गला जो हमने कट किया था उसको रख के निशान लगा देंगे गले के कि हमें प्लेकेट आया कहाँ तक लगानी है। तो अंदर की तरफ के जो निशानात हैं उनको हम गहरा कर लेंगे इस तरह। इन निशानात को यहाँ पे ये देखिए जहाँ हमने ये पट्टी ख़त्म हो रही यहाँ पर हमने प्लेकेट को यहाँ तक यानी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर तक लगाना है। तो थोड़ा सा ऊपर से हमने इस तरह से जो है वो 3 इंच नीचे तक हमने पट्टी को खुला रखना है तो हमने 3 इंच पर निशान लगा दिया। अब ये हमारी पट्टी है देखिए। तो अब हम 3 इंच का निशान जो है वो पट्टी पे भी लगा लेंगे लेकिन पट्टी पर 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि गले में ऊपर हाफ इंच जो है वो गले में आ जाएगी पट्टी। तो हमने इसलिए 3.5 इंच पर इसके ऊपर निशान लगा के दोनों पट्टियों पर सेम और इसका दोनों साइड जो हमने फ़ोल्ड किए थे वो दोनों साइड खोल के बिल्कुल पट्टी को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे, एक सीधी और दूसरी उसके ऊपर उल्टी। और फिर जो 3.5 इंच पे निशान है वहाँ से लेके नीचे तक हमने इस पट्टी को सिलाई लगा के दरमियान से एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। देखिए इस तरह से। और अगर आपने फ्यूज़िंग पेपर यूज़ किया है तो भी आप फ्यूज़िंग पेपर वाली दोनों साइडों को मिलाएंगे, सीधी साइडों को आपस में मिलाएंगे, उल्टी साइडों को बाहर रखेंगे। अब इस तरह से दोनों पट्टियों को फिर एक दूसरे की तरफ पलट देंगे। ये देखिए अपनी अपनी साइड पे पलट के मैंने इसके ऊपर इस तरह से आयरन कर दिया है। तो ये देखिए पट्टियाँ जो हैं वो बहुत सफाई से आपस में सिल गई हैं। तो फिनिशिंग देने के लिए हमने इसको इस तरह से आयरन कर दिया। आयरन से अच्छी तरह से बिठा देंगे और अब हम लेस लेंगे।
लेस को हम दोनों साइड पे यानी दोनों जो एक पट्टी है उसकी दोनों साइड के दरमियान रखते हुए लेस को हमने जो है वो इसके अंदर सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए साइड से हम इस तरह पट्टी खोलेंगे, जितना आप लेस को अंदर रखना चाहते हैं और जितना शो करना चाहते हैं उतना बाहर रखिए। तो उसके बाद इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों प्लेकेट की दोनों साइड हमारी जो लेस है वो लग चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको बिल्कुल दरमियान में जो क्रीज लाइन है उस पर रखते हुए अपनी मेजरमेंट के मुताबिक सीधा करके बिछाएंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे हमने निशान लगा लिया है कि जहाँ तक हमें प्लेकेट अटैच करनी है। तो प्लेकेट की उल्टी साइड को आप शर्ट के ऊपर रखेंगे गले से मुखालिफ सिन में, और इस तरह से हम बॉटम पे निशान सिलाई लगा लेंगे और इस तरह पलट देंगे। प्लेकेट को गले की तरफ पलटने के बाद हम इसको फिनिशिंग के लिए पहले आयरन कर लेंगे अच्छे से। और आगे की जो सिरा हमने 3.5 इंच तक खुला रखा था उसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, दोनों साइड पे हाफ इंच चौड़ा करके इस तरह से प्रेस कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर पिन्स लगा रहे हैं। पिन्स लगाने के बाद हमने प्लेकेट की जो साइड्स हैं यानी जहाँ हमने लेस वाली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगाकर प्लेकेट को जो है वो शर्ट के ऊपर सिलाई कर लेना है इस तरह। तो एक साइड की देखिए सिलाई लग चुकी है, नीचे से बॉटम की सिलाई, और फिर हम साइड पे प्लेकेट की दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी जो प्लेकेट है वो लग चुकी है। हम शर्ट को पलटने के बाद यहाँ बीच में से यहाँ पे कट लगा देंगे, और कट लगाने के बाद हमने ये जो कपड़ा है इसको दोनों साइड पे इस तरह से तुरपाई कर लेना है। तो साइडों पे से थोड़ा थोड़ा तुरपाई हो जाएगा। और अब ये जो है मैंने एक पीस ले लिया है बचा हुआ, और उसके ऊपर जो लेस शुरू में हमने गला कट किया था वही गोल गला हमने इसके ऊपर इस तरह से आयरन करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमने इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से वो हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट साइडों पे से कर रहे हैं हम इस वक्त, और अंदर से भी हमने इसी तरह से कट करना है, लेकिन साइड वाले कपड़े को पहले हम जो है वो फोल्ड करेंगे। तो ये इसकी बीच की क्रीज लाइन जो है वो हमने बना दी है। अब इसको साइडों पे से फ़ोल्ड करने के लिए हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया और आयरन कर दिया। ये आयरन से बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा दें फ़ोल्डिंग किए हुए कपड़े पे, और चाहें तो ना लगाएं। बाद में जब आप तुरपाई करेंगे या मशीन की सिलाई लगाएंगे तो ये सेट बैठ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से। और अब हम अंदर का जो कपड़ा है उसको भी कट करेंगे। तो पहले हमने इसके 2 पीसेस कर लेने हैं, क्योंकि हमने जो प्लेकेट लगाई है वो प्लेकेट हमने वहाँ से खुली रखी है, तो इस वजह से गोल गला कंप्लीट नहीं लगेगा, बल्कि दोनों साइड पे हमने इस तरह से बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको रख के सिलाई कर लेंगे। अब हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एक साइड की हमने सिलाई लगा दी है, और अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से गले के दूसरे पीस को रखते हुए किनारे किनारे, यानी जहाँ तक हमने फ्यूजिंग इसके अंदर लगाई है या बुकरम लगाई है, बुकरम के किनारे पे हमने ये सिलाई लगा लेनी है।
अब हम अंदर छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम इसको पलटें तो गला बहुत सफाई के साथ बने। तो ये कट्स लगाने के बाद हम इसको नीचे की तरफ या उल्टी तरफ जो है पलट देंगे इस तरह, और इस पे हम आयरन कर लेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। आयरन करने के बाद आप चाहें तो किनारे पे जहाँ से हमने पहले ही आयरन की मदद से फ़ोल्ड कर दिया था बुकरम वाले कपड़े को, तो आप चाहें तो उस पर सिलाई लगा लें मशीन से, और अगर आप चाहें तो तुरपाई कर लें। मैंने यहाँ पे तुरपाई कर ली है और ये इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं आप। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।